राजधानी दिल्ली के मुनीरका इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें एक दुकान में घुसकर 6 से 7 बदमाशों ने दुकानदार को पीट दिया। जी हां, मामूली कहासुनी बनी है यहाँ पर खूनी हमला। पूजा सामग्री की दुकान में घुसकर दुकानदार पर 7 बदमाशों का कहर टूटा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 लोगों ने एक दुकानदार पर उसकी ही दुकान में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों को बेखौफ होकर दुकानदार को पीटते और दुकान में भारी तोड़फोड़ करते हुए साफ देखा जा रहा है। पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी कि 28 जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे मुनीरका गांव निवासी पीड़ित चंद्रगुप्त गौतम अपनी पत्नी द्वारा संचालित पूजा सामग्री की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी एक शख्स अनजान शख्स युवक की दुकान के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी को लगभग गिराते हुए निकल जाता है। जब पीड़ित ने टोकते हुए पूछा कि क्या उसे स्कूटी से कोई परेशानी है, तो वह युवक भड़क गया और झगड़े पर उतारू हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने तुरंत फोन करके अपने 6-7 अन्य साथियों को बुलाया और फोन पर उन्हें खाली हाथ न आने की हिदायत दी। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपी युवक अपने साथियों के साथ दुकान में घुसकर पहले बहस करते हैं और फिर अचानक काउंटर के पीछे बैठे दुकानदार पर टूट पड़ते हैं। हमलावर पीड़ित को कॉलर से खींचकर बुरी तरह पीटते हैं, जिससे दुकान का काफी सामान भी तहस नहस हो जाता है। आरोप ये भी कि एक हमलावर शराब की नशे में था। इस जानलेवा हमले में चंद्रगुप्त गौतम को चोटें आई हैं। पुलिस वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जो जांच है वो कर रही है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर, मेरा नाम चंद्रगुप्त गौतम है। ये मेरी मुनीरका गांव में एक छोटी सी पूजा की दुकान है। इसे मेरी वाइफ ऑपरेट करती है। कभी कभी दुकान पे मैं भी बैठ जाता हूँ। ये कब का मामला है? एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है, कुछ लोग दुकान में घुसकर आपके साथ मारपीट कर रहे हैं। सर, ये मामला 28 जुलाई मंगलवार का है। ये अभी हाँ जी। तो उस दिन कुछ लड़के मेरी दुकान में घुसे, मेरे साथ मारपीट की। क्या हुआ, क्या था? सर, वाकया कुछ नहीं था। मैं दुकान के अपने बाहर खड़ा हुआ था, मेरी स्कूटी बाहर लगी हुई थी। तो उसमें से एक लड़का स्कूटी को गिरा के जा रहा था। तो मैं बोला, भाई इस स्कूटी आपको कोई परेशानी दे रही है? तो उसने बड़ी रूडली मेरे को जवाब दिया, क्या कोई गिरी तो नहीं? तो जानता है मैं कौन हूँ। इस तरह से थोड़ी सी उससे मेरी कहासुनी हुई और उसने फोन करके 7 से 8 लोगों को बुला लिया कि जल्दी से जल्दी आओ, यहाँ पर मेरा किसी से झगड़ा हो गया। तो मैं फिर अपनी दुकान में आकर अंदर बैठ गया। उसके दौरान उसने 7 से 8 लड़कों को बुलाया, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ की, मुझे बाहर खींच के, मेरे पाँव से खींच के, पाँव पकड़ के खींचते हुए मुझे बाहर ले गए। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाता तो सर उनका इरादा मुझे जान से मारने का। सीसीटीवी में साफ आ रहा है कि कुछ लड़के अंदर घुसते हैं, उसके बाद आपसे बात करते करते आप बोलते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद इतने में आप पे पीटना स्टार्ट कर देते हैं कई लड़के। माथे में भी चोट आए हैं? जी, माथे में भी चोट आया है मेरे, और मैंने उनको बताया भी था कि सीसीटीवी लगा हुआ है। पर इससे ये मुझे पता चलता है कि वो लोग ट्रेंड है। वो अगर मुझे अभी इंसाफ नहीं मिला तो मेरे साथ आगे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। मैं इस टाइम बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरा परिवार डरा हुआ महसूस कर रहा है। हमें किसी भी तरह से इंसाफ चाहिए। आप लोकल यहीं के मुनीरका का? सर, मैं प्रॉपर लोकल मुनीरका का हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह का हादसा हुआ है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं वो लोग कितने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। आस पड़ोस के लोग मार्केट में इतना भीड़ होने के बावजूद मार के निकल गए? जी सर, किसी मार्केट में काफी भीड़ थी, पर किसी लोग ने किसी तरह का कोई बीच बचाव नहीं किया, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। क्या पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया? नहीं, पुलिस वालों ने सर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये इवन मेयर से ये लिखवा लिया कि हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और ना ही मेरी कोई कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर्ड हुई है। वो लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं। एसएचओ से आप मिले? सर, एसएचओ से मिला। एसएचओ ने क्या बोला? सर, एसएचओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पर अभी तक इस तरह से कुछ देखने को नहीं। आपने कंप्लेंट थाने में दिया था? सर, मैंने कंप्लेंट दिया था, ना ही मुझे कोई डायरी नंबर दिया गया, ना ही मुझे कोई FIR नंबर दिया गया। मुझे किसी तरह कुछ नहीं दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और मुझे इंसाफ मिले। पुलिस में इस चीज में उन अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करे। पुलिस ने मामला अभी तक दर्ज किया? नहीं सर, अभी तक किसी तरह का कोई MLC भी नहीं कराया? सर, मेरा MLC भी नहीं कराया।